बैंक में मैनेजर बनने का सपना तो हर कोई देखता है और तैयारी भी करता है, लेकिन इंतजार होता है तो सिर्फ एक वैकेंसी का। अगर आप भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर मैं लेकर आ गई हूं, क्योंकि पीएनबी और आईडीबीआई बैंक ने ना करीब 2000 पदों पर भर्ती निकाली है। यानी कि किन्हीं लकी 2000 कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा अपना सपना साकार करने का। लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो एंड तक देखना होगा और बीच में स्किप नहीं करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक। सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं और आज इस वीडियो में खास तौर पर बात हो रही है बैंकिंग जॉब्स के बारे में। ये जॉब आईडीबीआई बैंक और पीएनबी में निकली है। आईडीबीआई बैंक में मैनेजर और जो पीएनबी है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ पदों पर भर्ती निकली है और पदों की संख्या मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि करीब 2000 पद। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास 26 फरवरी और 25 फरवरी तक का टाइम है। आप वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एक आवेदन की आखिरी तारीख 25 है और दूसरे आवेदन की आखिरी तारीख 26 है। लेकिन कौन से वाले की 25 है, कौन से वाले की 26 है, ये आपको नोटिफिकेशन में डिटेल मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पर। अब बात फटाफट क्वालिफिकेशन की कर लेते हैं। तो अगर आप आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो, किसी भी स्ट्रीम में हो चलेगा। अगर आप एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपके पास बीई की या फिर एमटेक की या फिर दूसरी डिग्री हो। याद रखिए, पीएनबी में जो एसओ की भर्ती निकली है ना, उसमें हर पोस्ट के लिए योग्यता अलग अलग है, क्योंकि पोस्ट भी अलग अलग है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन का डिटेल जरूर चेक कर ले, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल एज लिमिट रखी गई है। वहीं जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाली भर्ती है ना, उसके लिए मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है। और रिजर्व कैटेगरी को उम्र सीमा में छूट मिलेगी, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी भरनी होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपीज फीस देनी होगी। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फीस देनी होगी 500 रुपीज। अब आप कहेंगे कि हमने फॉर्म भी भर दिया, हम एलिजिबल भी हैं और इस भर्ती का हम हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सिलेक्शन बता दो। तो अगर आप इन पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना होगा और उसके बाद देना होगा इंटरव्यू। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्रोसेस क्या है और एसओ के लिए प्रोसेस क्या है, ये अलग अलग आपको नोटिफिकेशन में ही मिलेगा। हमारा काम है कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें और जो इसकी डिटेल है ना, इसके लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट आईडीबीआई एंड पीएनबी रिक्रूटमेंट। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पदों पर लंबे टाइम से अप्लाई करना चाह रहे थे या फिर आप पीएनबी का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है ये वाला मौका तो आप नहीं खोएंगे। आखिरी तारीख से पहले आपको जल्दी वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर ऐसी वीडियोस फर्दर और देखनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल एनबीटी टेक।